तब हम कहेंगे कि ट्रेंड अब बेरिश हो चुका है। आप यहाँ पे बेरिश एंट्रीज देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बुलिश की तरफ देखनी है तब निफ्टी में देखो, और वीकर की तरफ देखनी है या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यानी उनमें 3% से ज्यादा मूव आया है। 183 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी 183 पॉइंट्स डाउन, बैंक निफ्टी 600 और पॉइंट्स डाउन, लेकिन ब्रेथ इंप्रूव हुआ है विच इज अ काइंड ऑफ अ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बाय अपसर्च, जहां पे मैं मुक्ता धामनकर आपका स्वागत करती हूँ। इस वीकली एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट सेटअप। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीएनएफ चार्ट्स यानी पॉइंट एंड फिगर का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेनको चार्ट हमें किस तरह का एनालिसिस दिखा रहा है। आइए देखते हैं दोनों के चार्ट्स और दोनों को एनालाइज करते हैं। निफ्टी का पीएनएफ चार्ट ऑन द स्पॉट, हम निफ्टी स्पॉट का पीएनएफ चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। ये ऑब्जेक्टिव 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है। 13 दिसंबर वाले हाई से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। उसको प्राइसेस ने थर्सडे वाले सेशन से एक अच्छा बड़ा बुलिश एंकर कॉलम बना के ब्रेकआउट दिया है। करंटली बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम एक सिंगल मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं 10 कॉलम का, तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस फिलहाल बिकॉज ऑफ दिस एंकर कॉलम मूविंग एवरेज से बहुत दूर भाग गई थी। फिलहाल प्राइस कूल ऑफ हो रही है। एक डबल बॉटम सेल पैटर्न बना है, लेकिन हमारे लिए अभी अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो हम ट्रेंड एनालिसिस करते वक्त कॉलम्स अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम कहते हैं ट्रेंड बुलिश है, लेकिन हमारा फिलहाल पैटर्न बेरिश बन रहा है यानी डबल बॉटम सेल का पैटर्न बन रहा है। जब यहाँ पे एक डबल टॉप बाय का पैटर्न बनेगा तब हम कहेंगे ट्रेंड और पैटर्न दोनों मैच हो गए और यहाँ पे आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं। आप बेरिश एंट्री कब ले पाओगे? जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चली जाएगी, बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को तोड़ना शुरू कर देगी, तब हम कहेंगे कि ट्रेंड अब बेरिश हो चुका है। आप यहाँ पे बेरिश एंट्रीज देख सकते हैं। लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में बहुत ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो फिलहाल डबल बॉटम सेल हैज ट्रिगर्ड एट 24,003 लेवल। एक सपोर्ट एरिया है 23,900 से लेके जहां पे ये ईएमए है। ईएमए का लेवल करीबन 23,860 है। 900 टू 24,000 ओआई के पास से भी सपोर्ट है। अगर हम पुट राइटर्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स है 24,000 पे, एंड कॉल राइटर्स 24,100 और 200 पे स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट है 24,000 एंड 23,900 के जोन में, और रेजिस्टेंस है 24,100 और 24,200 के लेवल पे। अब आते हैं फ्यूचर्स के चार्ट पे, देखते हैं फ्यूचर्स का चार्ट क्या कहता है। फ्यूचर्स का चार्ट भी मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर ही है, तो हमारे लिए ट्रेंड एनालिसिस जब हम करते हैं तब ट्रेंड को हम कहेंगे कि फिलहाल ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। दिस ब्लैक लाइन इज अ सुपर ट्रेंड लाइन, 10/3 का सुपर ट्रेंड का लाइन है, वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फिलहाल ट्रेंड बुलिश है लेकिन बहुत वोलेटाइल है। वेट फॉर राइट पैटर्न, अफोर्डेबल जहां पे आपको एंट्री मिले, जैसे कोई बेयर ट्रैप के साथ आपको एंट्री मिले, ट्रायंगल कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट का एंट्री मिले। अगर आपको इस तरह के कुछ पैटर्न्स मिले जहां पे आपको अफोर्डेबल ट्रेड सेटअप्स मिल सकते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। फिलहाल अगर मैं देखूं तो एबीसी पैटर्न बनेगा व्हेन द 45 डिग्री बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक्स आउट, which is again above the level of 24,200, 210. For the bearishness of the index, price needs to break below the super trend and turn into a bearish domain, something like this, where the trend will be in the bearish domain. We will look for bearish pattern in such a situation. Currently, क्योंकि price moving average के ऊपर है, we will look for opportunities in the bullish direction. Next bullish opportunity 24,200 futures level के ऊपर आएगी। डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर होगा 24,222 के ऊपर, और वहां पे हम बुलिश एंट्री ले सकते हैं। टारगेट ओपन है 24,586 के लिए। वीकनेस के लिए प्राइस को सुपर ट्रेंड को तोड़ना होगा और नीचे की तरफ जाना होगा।
जहां पे सुपर ट्रेंड खड़ी है 23,903 पे. सो ब्रेक डाउन बिलो 23,900 वी कैन लुक फॉर बेरिश एंट्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द बेरिश ट्रेंड. सो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस ऑन पीएनएफ चार्ट. लेट्स लुक एट व्हाट द रेनको चार्ट्स आर टेलिंग अस. सो रेनको चार्ट में एक काफी अच्छा एंकर कॉलम रहा. प्राइस नीचे आई है टीएमए के पास, ट्रिपल मूविंग एवरेज के पास. तो फिलहाल यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड फ्लैट है, इंडिकेटिंग कि थोड़ा वोलेटाइल सेशन है. स्विंग ब्रेकआउट कब होता है? स्विंग ब्रेकआउट होगा 24,150 24,200 के ऊपर स्विंग ब्रेकआउट होगा. उसके बाद आपको बुलिश एंट्री यहाँ पे मिल सकती है. आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ. जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट. मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club. इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन. चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं. ऑन द स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट अगर हम देखें, प्राइस फिलहाल सुपर ट्रेंड के नीचे है. सो प्राइसेस बिकॉज ऑफ हाई वोलेटिलिटी दो ब्रिक साइज के चार्ट्स पे इन सिंक नहीं है. ऐसे सिचुएशन में बहुत ड्रैग फेस्ट होता है. जब दोनों ब्रिक साइज के चार्ट सिंक में आते हैं तब आपको एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिल सकती है. सो करंटली ब्रेक आउट अबाउ द सुपर ट्रेंड लेवल विच इज अगेन अबाउट 24,134. उसके ऊपर बुलिश ट्रेड सेटअप देख सकते हैं. कंटिन्यूएशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर इंट्राडे पे सेटअप कुछ अच्छे मिल रहे हैं, कंटिन्यूएशन ब्रेक बिलो 23,900, we can look for targets of 23,860 in that case, and there could be one more pattern when this target is already achieved. So these are the targets which are achieved or which is already achieved. So next target, continuation below 23,900, we have a target of 23,860. So we have this target open on Nifty spot level. अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस. सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या कहता है? लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी सेटअप. बैंक निफ्टी ओवरऑल मैं देखूं तो बैंक निफ्टी इज वीकर देन निफ्टी एट दिस जंक्शन. दोनों में ट्रेंड इन सिंक नहीं है. बहुत बार जब इंडाइसेस दोनों एक साथ में नहीं चल रहे हैं तो एक दूसरे की पैर खिंचाई होती रहती है. सो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इंडाइसेस को तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेड करो या स्मॉलर ब्रिक साइज पे इसको ट्रेड करो, ताकि आप उस दिन का जो प्राइस एक्शन है उसको अच्छी तरह कैप्चर कर पाओ. जब हायर ब्रिक साइज बुलिश है, लोअर ब्रिक साइज बेरिश है, कभी हायर ब्रिक साइज बेरिश रहती है, लोअर ब्रिक साइज बुलिश हो जाती है, तो ये बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है दोस्तों. सो ऐसे सिचुएशंस में एक तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है और यहाँ पे हमें सतर्क रहकर ही ट्रेड करना चाहिए. हमारे लेवल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होने चाहिए. अब बैंक निफ्टी देखते हैं. बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा रेशियो चार्ट भी बता रहा है बैंक निफ्टी वीकर है निफ्टी से. सो वी हैव अ डबल बॉटम सेल विच हैज ट्रिगर्ड बिलो 51,000 आउट हियर एंड देयर इज अ बेरिश बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन सपोर्ट. ब्रेक डाउन बिलो दिस will open targets for 50,100 which is we are seeing on a 0.15% chart. इसका अगर हम डेली चार्ट में देखें तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे है. ब्रेक डाउन बिलो दिस सपोर्ट एरिया विल ओपन फर्दर बेरिश टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी टुवर्ड्स दिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन. सो बैंक निफ्टी इज द वन विच इज वीक एट दिस पॉइंट इन टाइम. ऐसे भी हो सकता है कि आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, वीकर को शॉर्ट करो, स्ट्रॉन्गर को बाय करो, इस तरह का पेयर ट्रेड हो सकता है. या जब अपॉर्चुनिटी मार्केट में बुलिश की तरफ देखनी है तब निफ्टी में देखो, और वीकर की तरफ देखनी है या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो बैंक निफ्टी की तरफ देखना सही रहेगा. 0.08% चार्ट पे डबल बॉटम सेल और 40 बेरिश ट्रायंगल ब्रेकडाउन बना है और
we have a target which is open for 50,557 and there is a cluster count around 50,050 level approximately on the lower side. ये पैटर्न फेल कब होगा? जब डबल टॉप बाय और प्राइस ये मिनी टॉप के ऊपर चली जाएगी. सो अबाउ 51,500 जहां पे OI राइटर्स, ऑप्शन राइटर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है. सो 51,500 पे कॉल और पुट राइटर्स की बहुत मारामारी चल रही है. कॉल राइटर्स फिलहाल काफी हद तक दे हैव इंक्रीज देयर पोजीशन. सो अबव 51,500 वी हैव स्ट्रेंथ कमिंग इन फॉर बैंक निफ्टी फॉर हायर टारगेट्स. वीकनेस इज बिलो 50,800 लेवल एज पर द प्राइस सेटअप. सो अगर मैं कंटिन्यूएशन बॉक्स इस सेटअप का देखूं जहां पे डबल बॉटम सेल हो रहा है 50,786 के नीचे. So below 50,800 on the spot on the daily chart, we can expect further weakness to come around. जहां पे यहाँ पे continuation brick बनेगी below 50,800 and the trend can continue in the bearish direction towards 50,100 as a target on the lower side. अब रेनको चार्ट देखें तो रेनको चार्ट में DMAs के नीचे प्राइसेस है लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर है. सुपर ट्रेंड फ्लैट है. सो देर इज अ कंफ्यूजन, देर इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम. ऑन द 0.08% रेनको चार्ट प्राइसेस TMA के नीचे है और डीस्मार्ट के नीचे है. सो अ कंटिन्यूएशन ब्रिक हियर. जैसे मैंने कहा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर वन बैक बेरिश पैटर्न बनता है जो बनेगा बिलो 50,882. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं आप देखिए कंटिन्यूएशन ब्रिक बनती है 50,882 के नीचे. बिलो दैट वी कैन एंटिसिपेट फर्दर डाउनसाइड इन बैंक निफ्टी फॉर द लोअर टारगेट्स. अगर ये ब्रेकडाउन शुरू होता है वी हैव टारगेट्स ओपन ऑन द लोअर साइड for 50,800 and then this is a cluster count area and then 50,500. So below 50,882 we have a target of 50,500 and 50,100 which is open on the bearish side, and strength will be only when price starts breaking above this super trend level. The super trend stands at 51,454. तो हमने OI भी देखा 51,500 का OI थोड़ा स्ट्रांग है जहां पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने काफी सारी अपनी पोजीशन बढ़ाई है. तो 51,300 500 के रेंज के ऊपर जाके स्ट्रेंथ आएगी बैंक निफ्टी के लिए फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 51,940 विच इज एविडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट सेटअप. सो ये रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस. एक बार ब्रेथ चार्ट देख लेते हैं. सो आज का सेशन ये निफ्टी का ब्रेथ चार्ट है जहां पे कल के सेशन में ब्रेथ थी 56% और आज के सेशन में ब्रेथ इंप्रूव हुई है 60%, विच इज क्वाइट अ स्ट्रेंज थिंग टू बी सीन कि प्राइस एक्शन आज का बेरिश था. मार्केट करीबन आज क्लोज हुए हैं 183 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी 183 पॉइंट्स डाउन, बैंक निफ्टी 600 ऑड पॉइंट्स डाउन, लेकिन ब्रेथ इंप्रूव हुआ है विच इज अ काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस. कुछ स्टॉक्स है जो ये डिप में they have moved from column of O to column of X, which is a good sign. 4% improvement in breadth, that means 2 scripts from Nifty 50 have flipped from column of O to column of X, यानी उनमें 3% से ज्यादा मूव आया है. सो इस तरह का स्ट्रेंथ दिख रहा है एज पर द ब्रेथ चार्ट ऑफ निफ्टी. बैंक निफ्टी का ब्रेथ चार्ट हालांकि आज बेरिश दिन रहा बट डिटीरियोरेशन नहीं दिखा रहा है, वही लेवल पे है. कल का ब्रेथ रीडिंग था 50% और आज का ब्रेथ रीडिंग है 50%. सो द डाउन साइड हैज नॉट कॉज्ड मच ऑफ अ डैमेज. स्टॉक्स फ्रॉम कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में अभी तक 1% के ब्रेक साइज के चार्ट पे अभी तक फ्लिप नहीं हुए हैं. सो ब्रेथ वही रही है. अगर ये ब्रेथ के साथ यानी प्राइस नीचे आने के साथ ब्रेथ भी डिटीरियोरेट होती तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे कुछ बेरिश मूवमेंट के संकेत आ रहे हैं. फिलहाल इट्स मोर ऑफ अ वोलेटाइल सेशन दैट आई सी एंड मुझे लगता है यहाँ पे इस हफ्ते में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए. स्मॉलर ब्रिक साइज या स्मॉलर PNF का बॉक्स साइज पे जाके आप ट्रेंड को इंट्रा डे में एनालाइज करिए और इंट्रा डे में जहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर डबल टॉप बाय आ रहा है तो बुलिश पैटर्न्स के साथ ट्रेड करिए और इंट्रा डे के सेटअप पे बिलो द मूविंग एवरेज अगर डबल बॉटम सेल आ रहा है तो बेरिश पैटर्न्स को ट्रेड करिए. ऐसी वोलेटिलिटीज में हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम में होना बहुत जरूरी है. सो जब डबल टॉप बाय पे बाय करेंगे डबल बॉटम सेल आपका स्टॉप लॉस होगा. डबल बॉटम सेल पे आप जब सेल करोगे तब डबल टॉप बाय आपका स्टॉप लॉस होगा. सो डिसिप्लिन के साथ बने रही है.
थोड़ा सा वोलेटाइल सेशंस बन रहे हैं निफ्टी में, तो इसीलिए डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपका अगला हफ्ता बहुत अच्छा जाए। आपको सभी को 2025 ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर द न्यू ईयर, and may the year bring in lots of happiness, good health and prosperity to all the viewers. Thank you so much for watching. बने रहिए YouTube चैनल by Upsurge।